अमित जी। बोल रहे हैं भैया। मैं आनंद मिश्रा बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोले आनंद भाई? मैं अम्बेडकर नगर जिला से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताएं मेरे भाई। बहुत सब बढ़िया भैया। जी बढ़िया भाई, बढ़िया। कहाँ पे हैं इस टाइम आप? आपके दिल में है। मेरे दिल में। जी जी बहुत अच्छी बात है भैया। जी जी मेरे भाई। ये आपका मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। जी बताएं ना। ये पोंगा पंडित वाला। हाँ हाँ जी। तो ये भैया एक मतलब व्यक्तिगत एक जात को काहे आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं नहीं मेरे भाई, हमने किसी जाति को टारगेट नहीं किया। बताइए हमने किस जाति को टारगेट किया। नहीं नहीं, इसमें पोंगा पंडित ये कहने का तात्पर्य क्या है? पोंगा पंडित होते हैं। पोंगा पंडित मतलब, अगर पोंगा पंडित कोई है तो उसको पोंगा पंडित ही कहेंगे ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जिसे मैं पंडित मतलब विद्वान होता है। वो तो हाँ, किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हो सकता है। बिल्कुल सही कह मतलब रहे हैं आप। किसी भी कास्ट से हो सकता है बिल्कुल वो। हो सकता है, उसी तरीके से पोंगा पंडित भी किसी कास्ट से हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप केवल केवल ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, जैसे आपने मेरे पास फोन किया, जी जी भैया। आपने उसी तरीके से बाकी लोग भी मेरे पास फोन किए। उसमें बहुत सारे जी मेरे जी। भाई हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, जो बहुत समझदार हैं, जो सच में पंडित हैं, सच में हाँ, ज्ञानी हैं। वही वही चीज, मैं खुद आचार्य हूँ। जी। और पंडिताई करता हूँ मैं। नहीं देखिए, पंडिताई का अलग होती है। पंडिताई जो चीजें होती हैं, पंडिताई का जो मतलब होता है कि किसी चीज का रिसर्च कर रहे हैं आप, किसी चीज में आप रिसर्च कर रहे हैं। वो देखिए भैया, पंडित का मतलब होता है विद्वान, मैं ये तो चीज मान रहा हूँ। हाँ, और ठीक है। पंडिताई पंडिताई का मतलब होता है रिसर्चर। किसी चीज का और रिसर्चर जो होता है, उस किसी क्षेत्र मैं में रिसर्चर होता है, वो सनातन पंडिताई धर्म, होता नहीं है। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं सनातन धर्म से जुड़ते हुए मैं कर्मकांड पूजा पाठ हाँ, करवा रहा हूँ। आप कर्मकांडी हैं, आप पुरोहित हैं। आप कहिए ना, आप हाँ, पुरोहित मैं हैं। हाँ पौरोहित कर, हाँ, हाँ पौरोहित ठीक। कर। लेकिन ये जो आप व्यक्तिगत टारगेट ब्राह्मणों को कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप चीज। बताएं। अच्छा ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं? जी जी। मैंने क्या आपको टारगेट किया? नहीं, आप हमको नहीं, लेकिन जहां तक मैं आपका, आज मैंने आपका अच्छा कष्ट ये के बताइए, टारगेट करने का मतलब क्या होता है? टारगेट का टारगेट करने मतलब आप नहीं नहीं, आप केवल पोंगा पंडित कहने का मतलब क्या है, ये यही चीज हम जानना चाह रहे हैं बस। नहीं नहीं नहीं, आप पहले मुझे बताइए टारगेट करने का मतलब क्या होता है, क्या होता है टारगेट? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं पा रहे भैया। नहीं, आप नहीं अमित समझ जी। पा रहे भैया, एक सेकंड में सुनिए मेरे भाई। टारगेट का मतलब होता है, वह टारगेट उसको कहते हैं कि किसी के पीछे लग कर उसका पीछा करना, उसको टारगेट करना, लगातार उसके ऊपर वही आप चीज। काम कर। तो ना तो मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, ना तो मैं किसी के पीछे जा नहीं रहा नहीं, हूँ। वो मैं तो वीडियो देख रहा हूँ मैं आपका, तो कि आप किसी के पास आप कॉल नहीं कर रहे हैं, ये चीज लोग मैं मान रहा हूँ कि लोग मेरे पास खुद फोन कर रहे हैं, और खुद अपना हाँ ज्ञान, बिल्कुल। और अब खुद जैसे मैं ही किया हूँ फोन। जैसे आपने मुझको फोन किया मेरे पास, ठीक। जी जी। और अगर आप कह रहे हैं कि हम जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो मैंने माना कि हाँ भाई, आप मेरे भाई हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे सारे हाँ लोग हैं। बिल्कुल जैसे जैसे इस देश में जितना सम्मानित हमारे लिए हमारे चमार भाई हैं, जितना सम्मानित हमारे पासी भाई हैं, जितना खटिक भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब जितना हमारे भाई हैं। जितना कुर्मी भाई हैं और जितना यादव भाई हैं, उतना ही हमारे लिए सम्मानित ब्राह्मण भाई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सारे भाई हमारे लिए बराबर हैं, तो हम टारगेट कैसे कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण मेरे भाई हैं। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ कि मेरे जो है यादव वर्ग के या जो अदर कास्ट के, मेरे सब मेरे भाई हैं भाई। मैं तो जब सबके मैं यहाँ जब जाके मैं पौरोहित कर्म ये कर रहा हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब हमारे भाई हैं, तो मैंने टारगेट कैसे किया? टारगेट तो होता है ना कि मैं नहीं कहता नहीं, कि ये मेरे भाई पोंगा नहीं है। पंडित का ये तात्पर्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये चीज का है नहीं, क्यों? पंडित का मतलब आप समझ रहे हैं। पंडित का मतलब विद्वान होता है। ठीक है, तो जो विद्वान बनने का पाखंड करता है उसे पोंगा पंडित कहते हैं, लेकिन उसके पास विद्वानता नहीं होती है और विद्वान बनने का पाखंड करता है, उसे पोंगा पंडित कहते हैं। सिंपल सा उसका मतलब है। नहीं नहीं भैया, ये ज्यादातर आप एक अच्छा एक चीज देखिए अमित जी। जी भैया। आपके पास फोन करने वाले, मैं तो समझ रहा हूँ 99% ब्राह्मण ही है जो आपको फोन कर रहे हैं इस चीज हम के लिए। अच्छा, मैंने कहीं लिखा कि सिर्फ ब्राह्मण ही मेरे पास फोन करें? ये तो कहीं आप सही बात कह रहे हैं। कहीं मैंने लिखा ऐसा कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं मेरे नहीं पास फोन करें? नहीं नहीं, लिखे नहीं है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, अच्छा, आप मुझे बताइए 99। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ब्राह्मण भाई मेरे पास बहुत सारे फोन किए हैं जो कहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग मत डालिएगा, और सच में वो पंडित हैं। वो कई सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई सारे वो क्या कहते हैं, अलग अलग पोस्टों पे हैं, कई सारे नेता भी हैं, राजनेता बड़े बड़े हैं ब्राह्मण समाज के, जो फोन करते हैं मुझको बधाई देते हैं। वो कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो और तो चीज ठीक है। तो जब वो जो कुछ तो लोग ऐसे हैं, मैं कुछ उनको लोग ऐसे नहीं, हैं भैया कि जो पाखंड कर रहे हैं, इस चीज को मैं अग्री हूँ। मैं मान रहा हूँ कि जो कुछ पाखंड कर रहे हैं, अगर मैं उनको पोंगा पंडित कह रहा हूँ, तो आप अपने आप को कैसे पोंगा पंडित, अपने आप को मैं कैसे अपने बोलेंगे? आप से समझ के नहीं किया हूँ। मैंने कहा कि आप केवल, मैं आज वीडियो देख रहा था सुनिए, आपका। मेरी बात सुनिए। जी जैसे कोई व्यक्ति चोर है,
उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या जी जी उसके समाज के लोग कहेंगे नहीं इसको क्यों पकड़ लिया, ये हमारे समाज का है? नहीं बिल्कुल कहेंगे भाई। कोई कहेगा हाँ भाई चोर है, ले जाओ, चाहे इस समाज का हो, चोर चोर होता है। जी जी ठीक जी उसी जी तरीके से चोर तो चोर ही होता है। पोंगा पंडित भी कोई हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि आप उसमें कहोगे नहीं नहीं भाई ब्राह्मण समाज का नहीं पोंगा नहीं पंडित नहीं हो यार, सकता। नहीं नहीं अमित जी, आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। बताएं भैया, मेरे समझाएं कहने अपनी का बात। मतलब 99% लोग आप ब्राह्मण ही आपके पास फोन कर रहे हैं। अब वो गलत समझ के फोन कर रहे हैं तो आप या सही समझ के अच्छा फोन कर रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, आप मानते हैं ना अगर मैं फोन करता सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों के पास, तब आप हमारी गलती कह सकते हैं कि आप गलती आपसे ब्राह्मण समाज के पास फोन कर रहे हैं और उनको टारगेट कर नहीं रहे नहीं, आप तो नहीं कॉल कर रहे हैं, मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि आप ही के पास फोन आ हैं। रहा जब है। हमारे पास वो फोन आ रहा है और मैं कहीं नहीं लिखा हूँ कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही मेरे पास फोन करें, मैं हमारे पास सारे समाज के लोग फोन करते हैं। उस सारे समाज में दिन में 500 फोन मैं आता है। बस इतना ही एक जी सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मेरे पास दिन में 500 से ज्यादा फोन आता है और उसमें 490 लोग फोन करते हैं बधाई देने के लिए, और उस बधाई देने में कम से कम 20 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। जो 10 लोग होते हैं जो तर्क करने के लिए फोन करते हैं, जो हमारी बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ 10 लोग होते हैं। अब उस 10 लोग में ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनिए भैया। हाँ। अमित जी, मेरे कहने का मतलब ये जो काम कर रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग मेरे मतलब ये पंडित होने का नाटक कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज के लिए मैं एक्टिव हूँ, मतलब मान रहा हूँ इस चीज को, आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप एक पत्रकार भी हैं, ठीक है। तो आप कोई ऐसा भी वीडियो ले आइए जिसमें और धर्मों का या और चीजों को आप दिखाइए जहाँ मैं जो लोग प्रताड़ित हो रहे हो। सुनिए मैं बताऊं, हम किस धर्म में हैं? नहीं, हम लोग तो सनातन धर्म में हैं। जब हम सनातन धर्म में हैं तो हम बात किसकी करेंगे? सनातन की करें, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है उस चीज को भी आप डालिए ना। वही तो हम बस बोल रहे हैं, केवल एक ही चीज आप टारगेट करके बैठे हैं कि मुझे पोंगा पंडित ही पे वीडियो ही बनाना है, ये चीज गलत है। नहीं, अरे पोंगा पंडित जब कोई भी हो सकता है, और मैं मान रहा हूँ कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं हिंदू धर्म। नहीं, इसके अलावा भी तो आपके पास कोई मुद्दा है कि बस यही एक लास्ट ही मुद्दा यही बचा है? हमारे लिए तो प्रथम मुद्दा ये कि पाखंड को भारत से भगाओ। पाखंड जैसे भारत से हट जाएगा, मैं मान रहा हूँ पाखंड को भगाइए आप। पाखंड जैसे भारत ये सनातन के साथ है, जो सनातन को मानने वाले हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पंडित कर्म कर रहे हैं। मेरा पहला मुद्दा है भारत से पाखंड को भगाओ, पाखंड को हटाओ। जब पाखंड हट जाएगा तो हम चाइना को, अमेरिका को पीछे कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन और पाखंड की वजह से हम चाइना हमारे मैं बताऊंगा, मेरे देश में भुखमरी का कारण क्या? पाखंड। हमारे देश में बेकार शिक्षा का कारण क्या? पाखंड। हमारे देश में अंधविश्वास का कारण क्या? पाखंड। हमारे देश में बेकार स्वास्थ्य व्यवस्था का कारण क्या? पाखंड। हमारे देश में अशिक्षा का कारण क्या? पाखंड। हमारे देश में बेरोजगारी का कारण क्या? पाखंड। जब सबका कारण ही पाखंड है तो पाखंड को ही भगाना पहले है ना। तो पहला मुद्दा क्या? पाखंड है। मैं मान रहा हूँ 99, सुनिए पहले, मैं आपके 99% बातों से एग्री हूँ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि पाखंड है, लेकिन इसके बीच में आप ये भी तो मानिए कि कुछ ऐसे भी पौरोहित कर्म करने वाले हैं जिससे लोगों का भला भी तो हो रहा है। तो हमने कहा कि पुरोहित कर्म मत कीजिए। जिस प्रकार से आप टारगेट कर रहे हैं उसमें अच्छे और जो अच्छे विद्वान हैं उनको भी लोग गलत नजरिए से देख रहे हैं मेरे भाई। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक, हेलो जी जी, कोई डॉक्टर है, कई सारे डॉक्टर अच्छे काम कर रहे हैं, उसी में कोई फर्जी डॉक्टर है जो झोला छाप डॉक्टर है, वो गलत काम कर रहा है, गलत सुई लगा दे रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, उसको पुलिस पकड़ ले गई या उसके ऊपर उसको गिरफ्तार कर लिया गया कि देखो ये फर्जी काम कर रहा है, लोगों को गलत सुई लगा रहा है, तो क्या सारे डॉक्टर कहेंगे अरे ये तो गलत हुआ, इस फर्जी डॉक्टर को क्यों पकड़ लिया गया? मेरे भाई, जब 50% डॉक्टर सही है और 50% डॉक्टर गलत हैं, ठीक है भैया। और आप अब मेरी भी बात सुनिए ना, सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही बात को रखिए, मैं सुन रहा हूँ। 50% आप मान के चलो कि डॉक्टर लोग गलत हैं और 50% सही भी हैं। नहीं कैसे? ठीक है, डॉक्टर आज के समय में जो डॉक्टर है उसको आप 50% गलत मान रहे हो। नहीं, आप खुद ही बताए हैं कि एक डॉक्टर गलत हो, मैं मान ले रहा हूँ कि 50% झोला छाप डॉक्टर हैं। ठीक भैया, अमित जी मेरी बात सुनिए, और 50% सही भी हैं, लेकिन आप जब समाज में, ठीक है, मैं खुद पाखंड के खिलाफ हूँ, मैं मान रहा हूँ कि पाखंड के खिलाफ होना चाहिए, ठीक, लेकिन आप जैसे सुनिए पहले, आप अगर सोशल मीडिया पे केवल 1% इस प्रकार का टारगेट रखेंगे तो जो सही भी हैं, जो ब्राह्मण सही भी हैं, या मैं ब्राह्मण को छोड़ दीजिए, जो पंडित कर्म करने वाले अच्छे विद्वान हैं,
उनको भी तो आप टारगेट कर ले रहे हैं मेरे भाई। हाँ ठीक है, जैसे आपने सब कहा ना कि 50% अच्छे हैं, 50% मतलब 50% झोला छाप डॉक्टर है और 50% डॉक्टर है, आपने जी कहा जी ना, तो क्या 50% जो झोला छाप डॉक्टर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि 50% को बुरा होनी लगे चाहिए, और 50% को बुरा लगेगा? ये अब आप बताओ। अच्छा सुनो, 50% बुरा नहीं लगेगा। जब 50% को बुरा नहीं लगेगा तो जो अच्छे पंडित हैं, जो सच में पंडित हैं, अपने क्षेत्र के पंडित हैं, उनको कैसे बुरा लगेगा? आप बताओ। फिर आप नहीं समझ पा रहे। जैसे अच्छा नहीं, आज के टाइम पे मेरे भाई आप नहीं समझ पा रहे हो, ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव है, आप मान रहे हो? अरे मेरे भाई आप नहीं समझ पा रहे हो, जब कोई आदमी सही होता है तो वह कैसे किसी की वजह से प्रसार हो सकता है? मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सही है। एक चीज अमित जी, शायद आप उम्र में हमसे बड़े होंगे। एक सेकंड मेरी बात सुन लो मेरे भैया, एक सेकंड सुन लो। अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं किया है और कोई व्यक्ति चोरी किया है तो कौन परेशान होगा? जो चोरी किया वही परेशान होगा। तो लेकिन जो चोरी करने वाला जब परेशान रहेगा। सुनिए बस, ओनली वन बात, एक बात मैं बोलूंगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जैसे शायद आप मुझसे बड़े होंगे और बचपन से सुनते आए होंगे कि तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, होता है ना भैया? तो क्या हम तो क्या करें, सारी मछलियों को गंदा कर दें? नहीं, तो तालाब में अगर एक मछली गंदा करे तो आप सारे जितने मछली हो उसको तो आप गंदा नहीं बोल सकते ना मेरे भाई। हमने ऐसा कहीं कहा कि ये समाज गंदा है या ये लोग गंदे हैं? कहीं मैंने कहा? बिल्कुल भाई, आप पोंगा पंडित कह के अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप अच्छा ये बताइए, पे न्यूज से ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव है। अरे मेरे भैया, जैसे कोई आपके अच्छे व्यूअर्स हैं, सुनिए पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे पंडित आप डालिए, मैं समर्थन कर रहा हूँ, पूरा समर्थन कर रहा हूँ मेरे भैया, लेकिन आप उसमें ये भी डालिए ना नोटिफिकेशन में कि हाँ कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं। अरे पोंगा पंडित या कुछ ब्राह्मण छोड़ दीजिए, आप पोंगा पंडित के नीचे आप टारगेट और लिखिए। आप बताएं आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत, मैं समझ गया आपकी दिक्कत क्या है। आपकी दिक्कत ये है कि आप पंडित को ब्राह्मण से कनेक्ट कर रहे हो, पोंगा पंडित को भी ब्राह्मण से कनेक्ट कर रहे हैं। दिक्कत आपकी इसी बात है। ब्राह्मण को अलग करिए। अरे सुन लीजिए, आपने जो एग्जांपल दिया कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो हमको सिर्फ उस मछली को पकड़ के तालाब से निकाल देना है। सिंपल सी बात है। सिंपल, मैं वही चीज कह रहा हूँ। जो लोग, लेकिन आप पूरे तालाब को तो गंदा नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए तो जो व्यक्ति फोन करता है सिर्फ उसी को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। मैं सबको थोड़ी पोंगा पंडित कहता है। मैंने एक थोड़ी ना कहा है कि पूरा जगह पे भी तो आप गलत है अमित भाई। क्यों भाई? ऐसा भी हो सकता है कि मेरे समाज से अगर जो मछली गंदी है, अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि मछली गंदी है, अमित भाई मेरे भाई सुनेंगे आप, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे समझने के लिए भी फोन कर सकता है। तो आप समझने की आपको मैंने पोंगा पंडित बोला? हम मुझे नहीं काहे मुझे बोलेंगे? तो जब आप समझने के लिए फोन किए हैं, पंडित आप लिखिए। नहीं सुनिए बताएं, जब आप जितना मर्जी उतना बताइए। सुन लीजिए मेरे भैया, आपने जब समझने के लिए फोन किया है तो आप तो ये कह नहीं रहे हैं कि आप पंडित हैं। मैंने कहा कि आप पुरोहित हैं, आपने मान लिया कि हाँ हम पुरोहित हैं। तो आप कह नहीं रहे जब आप पंडित हैं और आपसे मैं पूछा नहीं होगा आप किस चीज के पंडित हैं, आप जब दावा नहीं कर रहे तो मैं आपको कैसे पोंगा पंडित कह दूंगा? ऐसे बहुत सारे हमारे भाई फोन करते हैं और वो बताते हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनके नीचे लिखा है जागरूक नागरिक, क्या कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, उसके नीचे लिखा हुआ है जो जैसा होता है। अब मान लीजिए कोई तालाब में कोई मछली है, अगर वो मछली साफ दिखाई दे रही है, गंदी मछली है, तो उसको अगर मैं लिखूंगा पोंगा पंडित है, तो क्या दिक्कत है आपको? उसमें पोंगा पंडित के ये मैं नहीं देखा हूँ कि अच्छे नागरिक मेरे पास फोन किया, विद्वान आदमी मेरे पास फोन किया, इस कास्ट के अलग कास्ट के मेरे भाई ने मुझसे समझने के लिए नहीं ये गलती आपकी है ना, आप नहीं देखे तो मैं क्या करूँ? मैं तो डाल रहा हूँ वीडियो, अगर आप नहीं देखे तो आपकी गलती है। उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ मेरे भाई। उसके लिए मेरे भाई मैं 100 वीडियो मैक्सिमम देखा हूँ, तो मैं क्या करूँ? हो सकता है अरे भाई आपने नहीं देखा है, दुखी हुआ हूँ आपसे, कुछ गलत लहजे से भी बात की है और आप भी कुछ गलत लहजे से बात। सुन लीजिए मेरे भैया, जब आपने नहीं देखा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। मैं तो डाल रहा हूँ, आप नहीं देख रहे तो मैं क्या करूँ उसके लिए? वो चीज ठीक है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी मान रहा हूँ कि नहीं देखा हूँ अभी, मैं मैक्सिमम 100 वीडियो तो आपका देख ही चुका। तो आपने नहीं देखा, वो नहीं देखा तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो उसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। ये तो आप गलत आप बोल रहे हैं कि उसमें मैं क्या करूँ? ऐसा आप बताइए, मैं उसके लिए मैं क्या देख लीजिए। नहीं
नहीं अमित भाई ऐसा नहीं आप बोल सकते कि आप भाई नहीं देखे हो तो देख लीजिए, लहजा तो आपका थोड़ा गलत हो रहा है ना। नहीं उसके पहले मैंने बोला भी तो मेरे भाई कि आप देख लीजिए, सबसे पहले तो यही बोला हूँ कि आप देख लीजिए, उसमें मैंने ये भी डाला है। इसमें आप मेरे ही समाज के सनातन धर्म की हो कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि अब उसमें मैं क्या करूं? और क्या, ये तो एक जिम्मेदार नहीं, इसमें एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज नहीं उठा रहे हैं। सुन लीजिए मेरे भैया, पहले मैंने कहा है कि आप देख लीजिए। आपने कहा कि मैंने 100 वीडियो देखा कि मैं नहीं देखा, आपने कहा कि मैंने 100 वीडियो देख लिया लेकिन इसमें नहीं देखा, तो आप मैंने यही कहूंगा ना कि आप 100 वीडियो देख लिया, नहीं देखा तो मैं क्या करूं? मैं तो डाला हूं भाई, नहीं देखे तो आपकी जिम्मेदारी है। और व्यक्तिगत आप भैया एक किसी कास्ट को मतलब अच्छा आप बताओ फिर करिए, ऐसे में सनातन धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अरे मेरे भैया वही मैं जब पूछ रहा हूँ आपसे, शुरुआत उसी से हुई थी जब आप खुद मान रहे हो कि हर जाति के लोग पंडित हो सकते हैं, हर जाति के लोग पोंगा पंडित हो सकते हैं। ये चीज सत्य है, जो चीज सत्य है। मेरे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, मेरे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। तो आप हमें बताइए मेरे भैया, तो मैंने कैसे किसी जाति को टारगेट किया? टारगेट करने का मतलब सुनिए पहले, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें मैंने किसी जाति को टारगेट किया, एक एग्जाम्पल सिर्फ एक। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ भैया। पंडित का मतलब आज के टाइम पे अगर किसी पंडित का वर्ड निकल जाए मुंह से, अमित भैया पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सुनो। पंडित वर्ड अगर मुंह से निकलता है तो मैं 99% लोगों को ये समझता हूँ, जो लोग सोचने वाले हैं तुरंत ब्राह्मण के दिमाग में आता है कि ये ब्राह्मण है, पंडित मतलब ब्राह्मण। मैं आपको बताऊँ, आप कहाँ के रहते हैं? मैं अम्बेडकर, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करिए अमित भैया। वही मैं कह रहा हूँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं अम्बेडकर नगर में हूँ। ठीक है, तो अगर आप भारत के दूसरे कोने पे चले जाएंगे साउथ इंडिया में, अगर आप वहां पे कहेंगे पंडित, तो लोग जो अध्यापक होते हैं उनको सोचते हैं पंडित मतलब अध्यापक होता है। तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, साउथ इंडिया में कहीं भी नहीं अपने यहाँ जहाँ तक देखिए वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, उसके तो के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आप एक क्यों, अगर आपको कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में और वह होम गार्ड है और उसको मैं कहूँ और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, तो क्या कहेगा वो तो ठीक, लेकिन अमित भैया मेरी बात समझने की कोशिश करिए, वो क्या कहेगा? वो तो ठीक है अमित भैया, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपने आप को अरे सुन लीजिए मेरे भाई, वो आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेगा ना कि देखो हम होमगार्ड हैं, हमको इंस्पेक्टर बुला रहे हैं, बिल्कुल चने की झाड़ पे चढ़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको लोग पंडित कह के चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं और आप चढ़ जाते हैं, अपने आप को पंडित। बिल्कुल तो मेरी बात जो मैं पुरोहित कर्म कर रहा हूँ, तो जो आपको पंडित कहे उससे कहिए भैया हम पंडित नहीं है, हम पुरोहित हैं। नहीं वो तो चीज ठीक है। जैसे मेरे समाज में आज के टाइम पे 99% लोगों को पंडित का मतलब ब्राह्मण ही समझ लेते हैं। समझाइए ना मेरे भाई, जो नहीं समझदार है, नहीं पढ़े लिखे को समझाइए। आपका ये भी आपका दायित्व है। मेरे भाई जो मास्टर भी होगा ना, वो भी ब्राह्मण को पंडित ही समझ रहा है। कितने लोगों को समझाएंगे आप? अरे मेरे भाई काम होता है लोगों को जागरूक करना है, अच्छा काम है। ठीक है जागरूक करना, ठीक है मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष को इस तरीके से टारगेट मत करिए। अरे मेरे भैया सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को गधा कह रहा है तो अपने आप को गधा मांगते चलेगा क्या कि हम नहीं, हमको उसने गधा कहा? ठीक है मैं मान ले रहा हूँ, चलिए ठीक है। ब्राह्मण वर्ग के कुछ लोग आपके पास फोन करके तर्क वितर्क किए, ठीक है, तो आप उनको पोंगा पंडित का नाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंडित हूँ। मैंने पूछा कैसे पंडित हो? कहें जाति से पंडित है। जाति से कोई पंडित होता ही नहीं। कह नहीं हम है। हमने ये चीज है, जाति से कोई पंडित नहीं होता। हमने कहा सुन लीजिए, हमने किसी और कास्ट को आप पोंगा वर्मा जी या पोंगा यादव जी या पोंगा एससी में या पोंगा और करके आप किसी और को मतलब वीडियो बनाए हैं? आप कितने पढ़े लिखे हैं जी? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं संस्कृत से पीएचडी किया हूँ। संस्कृत से आपने पीएचडी किया है जी। रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? अरे छोड़िए भैया, आप मेरी अब इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने कहा ना, आपने अभी कहा पोंगा, अरे आपने अभी कहा ना पोंगा यादव जी, पोंगा क्या कहते हैं, इस चीज को वीडियो बनाए हैं कि नहीं, इस चीज को मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप शब्दों का अर्थ शायद नहीं जानते, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए रेलवे स्टेशन को समझ रहा हूँ। रेलवे स्टेशन नहीं रेलवे स्टेशन समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट मत करिए। आप हमें बताइए रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपने पीएचडी किया? अभी आप मुझसे जिद कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपने पीएचडी किया? नहीं आप जिद कर रहे हैं। मैं जिद कर रहा हूँ मेरे भाई, मुझे बताएं संस्कृत नहीं, अब आप जिद कर रहे हैं, इस चीज को छोड़िए आप। ये आपका मेन मुद्दा ये नहीं है। मैं जिस चीज को समझने, इसीलिए जो व्यक्ति सुनिए बताएं,
जो मैं जिस चीज को समझने के लिए फोन किया उससे आप मुझे संतुष्ट करिए बस। मैं आप भाई आपने जो अपनी डिग्री बताई है उस डिग्री के हिसाब से मुझको संतुष्ट कीजिए ना। आप बताइए रेलवे स्टेशन में संस्कृत को क्या कहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई अमित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेलवे स्टेशन को संस्कृत अमित जी मेरी बात सुनेंगे आप? रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेरे भाई मेरे बात सुनेंगे आप? रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? फिर अमित जी आप जिद कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? अमित जी अब जिद कर रहे हैं आप। देखिए मेरे भैया मैं बताऊँ आपको, मुझे जिस तरीके से मुझे आप संतुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो डिग्री किए हैं, जो डिग्री आप अपने आप को लिए हुए हैं, उस डिग्री के हिसाब से आप लायक हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने आप को पंडित नहीं समझता, मैं अपने आप को पौरोहित कर्म करता हूँ, मैं वो समझ रहा हूँ। आपने पीएचडी की है, इतना आपसे जानना चाह रहा हूँ आपने संस्कृत में व्यक्ति विशेष को टारगेट काहे कर रहे हैं? आपने संस्कृत में पीएचडी किया है ना जी, तो आप हमें बताइए रेलवे स्टेशन को संस्कृत में क्या कहते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज को। हाँ देखिए, होता क्या है कि जो व्यक्ति जो डिग्री लिया रहे और उस डिग्री का दावा करे कि मैं डिग्री लिया हूँ पीएचडी जैसी, और उसके बारे में ना बता पाए, वो भी पोंगा पंडित होता, पता है आपको? अब देखिए आप, मैं पंडित की बात तो कह रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, आप मेरे आगे पोंगा काहे लगा रहे हैं? मैं इस चीज का दावा तो नहीं कर रहा हूँ। अरे सुनिए, पीएचडी क्या होती है? मैं क्या कह रहा हूँ, पीएचडी क्या होता है? एक मिनट, अब आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं तो ना सुनिए, मैं तो ना आपसे बहस करने के लिए फोन किया हूँ। नहीं, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा। अरे मेरे भाई, आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे नहीं, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने पीएचडी किया, पीएचडी का मतलब क्या होता है? मैं क्या कह रहा हूँ, पीएचडी का मतलब क्या होता है? मुझे आप टारगेट कर रहे हैं। मेरे भाई पीएचडी का मतलब क्या होता है? मानो कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे आप मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ। जैसे आप कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाई ही नहीं किया हूँ। जैसे आप कह रहे थे ना कि आप हमें संतुष्ट कीजिए, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाई नहीं किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने विषय में संतुष्ट कीजिए। पढ़ाई नहीं किया हूँ। अच्छा, मैं पढ़ाई नहीं हूँ। तो देखिए, जो झूठ बोलते हैं वो भी पोंगा पंडित होते हैं। नहीं, ये चीज ठीक है, लेकिन आप अब मुझे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आप अगर झूठ बोल रहे तो अगर मैं आपका छोटा भाई हो के, नहीं छोटे भाई मैं मानता हूँ, लेकिन छोटा भाई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। ये छोटा भाई फर्जी डिग्री नहीं बताएगा। लेकिन नहीं, छोटा भाई होने का छोटा भाई होने का मतलब थोड़ी ना कि आप डकैती करे या चोरी करे तो मैं आपको कहूँ मेरा छोटा भाई है, कोई नहीं करता। मुझे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप, मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपको पोंगा शब्द, पोंगा पंडित मतलब का पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं कर, मैं पोंगा पंडित की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने रेलवे स्टेशन पूछा कि संस्कृत में रेलवे स्टेशन को क्या कहते हैं। भैया देखिए, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे कहूँ, आप जाइए, पढ़िए लिखिए, और पढ़ लिख कर फिर आइए और पता करके आइए कि देखिए भैया, पोंगा पंडित प्रश्न होता है। आपको तब समझ में आ गया मेरे भाई, जब आप पोंगा पंडित का मतलब समझ पाएंगे। तो आप एक बार जाइए, गूगल कीजिए और गूगल करके आइए, और फिर आप मुझसे पूछिएगा पोंगा पंडित का मतलब। अमित भैया सुनिए मेरी बात। जी मेरे भाई, मैं आपसे बड़े भाई के नाते इस चीज के लिए फोन किया हूँ कि भैया आप किसी व्यक्ति विशेष को काहे टारगेट करें। अरे वही तो मैं पूछा मेरे भाई कि मैंने कैसे किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट कर दिया, आप बताओ। तो इस चीज से आप उसका एग्जाम्पल भी नहीं दे पाए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सोचो 20 मिनट से ज्यादा हो गया। 99% लोग ब्राह्मण को ही पंडित समझते हैं। अच्छा ये बताओ, 99% आप कह रहे हो ब्राह्मण को पंडित समझते हैं, ये आपने जो जनगणना कहाँ पे की? अरे मैं नहीं किया हूँ भैया, लेकिन आपने जब किया भी नहीं है तभी आप दावा कर रहे हैं। अपने समाज में लोग तो यही समझते हैं ना मेरे भाई। अरे भाई, मेरी ऑडियो जितने लोग सुने हैं वो तो नहीं समझते हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं वो नहीं समझते हैं, तो लोग जागरूक हुए ना। तो मैं भी तो कह रहा हूँ जागरूक होना चाहिए, लेकिन वही तो मैं कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अभी आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। अरे आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई, मैं सब लोगों को सही बता रहा हूँ कि इस शब्द का मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये होता है, और उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। मुझे दिक्कत कोई बात की नहीं भाई, आपको दिक्कत भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा हूँ कि मुझे दिक्कत हो रही है। आपको दिक्कत नहीं तो आप फोन क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए अभी ये चीज क्या हुआ कि मैं आपके पास फोन नहीं कर सकता हूँ। नहीं, फोन आप कर रहे हैं, फिर आप तर्क क्यों कर रहे हैं? आप बात मान ली, बात खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि आप एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। अब ये आपका बात करने का लहजा कि आप मेरे पास फोन क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई, आप बहस कर रहे हैं ना। अगर आप हमारी बातों से संतुष्ट हैं तो बहस क्यों कर रहे हैं? बहस तो आप भी कर रहे हैं ना। बहस अरे देखिए, आपको पहले आपकी पढ़ाई के बारे में जानकारी नहीं, और बहस आप हमसे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, सुनिए पहले मेरी बात तो सुनेंगे मेरे भाई।
ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके पास फोन करके कुछ चीज समझना चाह रहे तो हैं, समझा तो रहे, समझने की तैयार भी तो नहीं है तो आप। समझने जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं लहजा समझाने का नहीं है मेरे भाई। तो आप, अरे भैया आप पहले बताओ आप पढ़े लिखे कितने हो? फिर वही चीज पे आ गए आप। तो आप जब जिस क्या हिसाब मतलब आप मुझे ही टारगेट कर रहे हैं? हाँ, जब मुझे आप टारगेट करना चाह रहे हैं? मैं बताऊं, जिस हिसाब से आप पढ़े लिखे रहोगे उसी हिसाब से एग्जाम्पल दूंगा ना। आपने कहा पीएचडी का, तो मैं पीएचडी के हिसाब से एग्जाम्पल दिया। अभी आप कहोगे तो नहीं, अब मैं यही चीज पूछ रहा हूँ कि पोंगा पंडित के अलावा हाँ, किसी और चीज पे आपका टारगेट है, जैसे महंगाई? भले मेरी बात सुनिए। अरे हम कह रहे हैं सारी कारण ही पोंगा पंडित है। महंगाई का भी कारण पोंगा पंडित है, पता है आपको? सब चीज के पोंगा पंडित है। हाँ, इस देश में हर खराब काम के कारण पोंगा पंडित है। तो बिल्कुल भैया आप वीडियो बनाइए पोंगा पंडित के, हम भी आपके सहयोग में हैं। ठीक मेरे भाई, बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक ठीक। क्योंकि मैं भी इस चीज को मान रहा हूँ, हाँ, ठीक है, कि मेरे यहाँ पाखंड है। तो मैं कह रहा हूँ देश का हर बुराई का कारण पोंगा पंडित। ठीक, देश में जो भी कि आप भैया रिसर्च किए हो, बिल्कुल मैंने रिसर्च किया, जो इस देश में जो भी कमियां हैं, जो भी खराब काम हो रहा है, जितनी भी घटिया चीजें हो रही हैं, उस सब के कारण पोंगा पंडित। तो यही चीज तो मैं आपसे पूछा हूँ कि उसमें जो अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं, अरे तो उनसे तो कैसे मतलब भाई आप बताओ। क्या अच्छा, आप उनको भी टारगेट कर रहे हैं? कैसे वो टारगेट हो जाएंगे मेरे भैया? वही चीज मैं पूछा, क्या उनको भी आप टारगेट कर रहे हैं? ब्राह्मण कहाँ से आ गए इसमें? विद्वान कहाँ से आ गए इसमें? पंडित कहाँ से आ गए? जब बात ही पोंगा पंडित की हो रही है। अच्छा ये बताओ, जब हम बात करेंगे असत्य की, तो सत्य कैसे टारगेट हो जाएगा? हाँ ये चीज तो है, सत्य मैं भी खिलाफ हूँ भैया। जब हम असत्य की बात कर रहे हैं, तो सत्य आगे कहेगा नहीं भैया आप हमारा विरोध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात होती है क्या? आप बताओ। दो भाई आपका विरोध कभी नहीं किया मेरे भाई। सुनो, तो वीडियो में एक्टिंग आपका देखा हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप बताओ। सुन मेरी बात। अरे मेरी बात सुनो भाई, अरे सुन लो, एक सेकंड सुन लो। दो भाई, एक भाई का नाम है सत्य, एक भाई का नाम है असत्य। असत्य जो है वो चोर है, उचक्का है। जो सत्य है वो अच्छा आदमी है, संविधान को मानने वाला आदमी है। तो हम असत्य की विरोध करेंगे तो सत्य को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? नहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बात खत्म। जब सत्य को दिक्कत नहीं होगी, तो उसी तरीके से जब हम पोंगा पंडित की बात करेंगे तो पंडित को कैसे दिक्कत होगी? वो बात सही है भैया, मैं वो बात सही है, बात खत्म हो गई। मैं सारी बातों को मान रहा हूँ आपके, लेकिन सारी बातों को मान रहे, धन्यवाद आपका, बस बात खत्म। देखिए अब इतना जल्दी में है आप कि मेरी बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं। अरे अब क्या आपकी बात हम कितने मिनट से सुन रहे हैं? लगभग 25 मिनट हो गया। 25 मिनट हो गया बात करते हुए। 25 मिनट में आपको इतनी बात नहीं समझ में आई तो क्या समझाया आपको? आप एक काम कीजिए। नहीं समझने वाली बात नहीं है भैया, आप फिर 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए, मैं बताऊं, लाइन पे और भी लोग हैं, हो सकता है उनको भी समझाना पड़े, तो एनर्जी बहुत कम है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी डिग्री पहले कंप्लीट करके आइए, फिर मुझको समझाने में। वो चीज ठीक है भैया, लेकिन एक चीज और है कि मैं केवल आपसे समझने के लिए ही फोन किया था। ठीक मेरा किसी प्रकार फ्री भले आपसे किसी प्रकार का बहस करने का या आपके चैनल पे किसी प्रकार का विरोध करने का मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था। बिल्कुल मैं समझ गया। ठीक है, इसलिए मेरा भैया वीडियो मत डालिएगा। नहीं, वीडियो तो पड़ेगी जिससे और भी लोग समझ जाए। इतनी एनर्जी हम फर्जी कहाँ खर्च करेंगे? आप बताइए। एक वीडियो डालेंगे तो 10 लोग समझेंगे, 50 लोग समझेंगे। वीडियो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल समझने के लिए आप समझ गए ना? आप समझे कि नहीं समझे? नहीं, मैं समझने के लिए फोन किया था कि आप बताइए आप समझे कि नहीं समझे? मैं केवल इतना फोन किया था कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा मैं समझने के लिए भाई आप मुझे बताइए, आप समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? मैं समझा हूँ। आप समझ गए? इसी तरह वीडियो में डालूंगा, बाकी लोग समझ जाएंगे। मुझे केवल एक ही चीज समझना था कि पंडित के साथ क्या आप एक ब्राह्मण को जो है टारगेट कर रहे थे कि नहीं, बस इतना ही मुझे पूछना था। आपने कहा कि मैं ब्राह्मणों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने एकदम सही समझा। और वही चीज मैं बाकी लोगों को समझाने आग्रह कर रहा हूँ। नहीं, मेरा वीडियो भैया मत डालिए। नहीं, मैं वीडियो डालूंगा इसलिए कि वही चीज मैं बार बार सबको नहीं समझा पाऊंगा, तो आपका वीडियो लोग सुन के और बाकी लोग भी समझ जाएंगे। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे भाई हैं। आपकी रिक्वेस्ट ये मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने इतनी एनर्जी लगा के आपको समझाया, मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा भाई। तो मैं इसी वीडियो को फिर से डालूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि लोग देखें और समझे, बाकी लोग भी समझे। मेरा भाई समझ गया है, उसी तरीके से बाकी लोग भी समझ जाए। ठीक है अमित भैया, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी है भैया, क्या करें हम? हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं बार बार सबको समझाऊं। एक वीडियो डालूंगा जिससे बाकी लोग समझ जाएंगे। मैं आपसे पर्सनली बात किया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भैया यहाँ पे आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी जिज्ञासा रखी है, मैंने अपनी बात रखी है, तो ये बोला हूँ। तो ये रिकॉर्डेड जो है, ये रिकॉर्डेड आपको सबको पता रहता है, रिकॉर्डेड ऑडियो होता है, रिकॉर्डेड बातें होती है। मुझे पता था रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिकॉर्ड है, तो ये चीज पड़ेगी, बिल्कुल वीडियो पड़ेगी। आप इसके लिए रिक्वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए और ये वीडियो जाएगी जिससे बाकी लोग भी समझ सकें। ठीक मेरे भैया, बहुत धन्यवाद आप सबका।